हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई एडवांस हो या जेई मेंस, सबसे इजी जो नंबर होते हैं वो होते हैं एरिया वाले और डिफरेंशियल इक्वेशन वाले। और देखा क्या जाता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे इनके क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। भाई ये तो पूरी मैथ्स में सबसे इजी नंबर बताए जाते हैं, पर इनके क्वेश्चन भी अब बच्चों के जब नंबर आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इतने? तो इसका रीजन ये ना कि एरिया में क्या हो रहा है कि सबको क्या लग रहा है ना कि वो वाला क्वेश्चन करा दो जो जेई मेंस में आ रहा है, वो वैसा क्वेश्चन सब करा रहे हैं। यूट्यूब पे तुम पूरे देख लो, सब जगह वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो जेई मेंस में आ रहे हैं। पर जेई मेंस में क्या आ रहा है? जैसे आपने एक क्वेश्चन किया जो जेई मेंस में आया हुआ है, अगली बार वो थोड़ी आएगा, थोड़ा तो चेंज करेंगे। थोड़ा चेंज करते ही बच्चे गायब। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक्स तो पता ही नहीं है। भाई एरिया में एरिया जैसे क्वेश्चन को आप नहीं करके आ रहे, थोड़ा सा उसने इधर उधर कर दिया, आप उसको नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने जो YouTube पर क्या करा रहे, जो पहले के आए हुए क्वेश्चन है वो करवा देते हैं। तो उनसे क्या होता है, तुमने कंसेप्ट तो कभी सीखा ही नहीं। और तुम ये सोचो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के रिजल्ट में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ऑफलाइन में एकदम बेसिक से चीज पढ़ाया जाता है, बेसिक से एडवांस तक। तब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है, सब कुछ पता होता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज होता है तो वो बच्चा कर लेता है। तो अब देखो ध्यान से, तो ये जो एरिया है, बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा। और जब मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा देखते हैं क्या करा रहे हैं लोग। लिटरली आप जाके देख लो, वो 5-7 क्वेश्चन करा करोगे, ओए हो गया हो गया। तो इसलिए देखिएगा ये जो लेक्चर है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके 4 में से 4 नंबर आए एरिया में और डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, टॉपिक इतना सिंपल भी नहीं है, पर अगर आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए एक जरूरी है कि आप कंसेप्ट सीखिए। तो थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा लूंगा इसमें, पर अगर किसी बच्चे के पास टाइम कम है तो वो 1.5 स्पीड पे देख सकता है, रिवीजन के लिए देख सकता है। पर कंसेप्ट क्लियरिटी 100% जीरो, बेसिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। कहाँ? आईआईटी एडवांस तक जो लिखा हुआ है वहीं जाएंगे, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। और हाँ, एक चीज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्राफ बनाना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ग्राफ बनाना मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। उसमें मैंने कुछ बताया फंक्शन वाले टॉपिक में ग्राफ कैसे बनाते हैं, या और कहीं एओडी में जहां पे भी है वो वहीं पे। ग्राफ बनाने की बकवास मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब किसी बच्चे को ग्राफ नहीं बनाना आता, तो पहले तो देखो सिंपल से होते हैं, कुछ ग्राफ होते हैं जिनका हिंट तो मैं दूंगा ही, पर इतना ऐसा बकवास ये वो ये नहीं करेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉपिक बनाया जा रहा है इसमें अगर आप पूरा देखते हैं इज्जत से, तो एरिया के सभी कंसेप्ट्स, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, चाहे वो बेसिक हो, और पूरी फील के साथ कि आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप अपने आप से कर पाएंगे। हाँ, इसके लिए थोड़े से मुझे बेसिक वाले एग्जांपल लेने पड़ेंगे ताकि आपके दिमाग में वो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बने। क्योंकि नहीं तो देख लो जाके कहीं पे भी, है ना, वहां से नंबर नहीं आने वाले, वो तो सोच पूरा है। तो आ जाइए सबसे पहले आज अपन जो बात कर रहे हैं, वक्र तथा एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल। वक्र तथा एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया। ठीक है क्या? तो आ जाओ देखो, यदि एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए से बी के सभी मानों के लिए इसका मान है 0 या 0 से बड़ा। यदि वक्र y बराबर x है तो वक्र y बराबर एफ एक्स तथा एक्स एक्स द्वारा x बराबर a से b तक के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बेसिकली अगर आप y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे अगर आप, तो वो ग्राफ कैसा आएगा? ऊपर ही आएगा। क्यों आएगा? ये y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों आया? एक्स एक्स के ऊपर क्यों आया ये ग्राफ? तो देखिए इसका राज ये बच्चा, इसका याद रहे कि जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव है, जो एफ एक्स है वो धनात्मक है, 0 या 0 से बड़ा है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर ही आएगा। और x बराबर a मान लेते हैं यहां है कहीं, और x बराबर b मान लेते हैं कहीं यहां।
x बराबर a यहाँ, x बराबर b यहाँ पे, ये मान लिया। अब अपने को चाहिए क्या बच्चे, इसका क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, देखो वक्र x एक्सिस और a और b, इनसे परिबद्ध ये क्षेत्रफल अपने को चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल अपने को चाहिए। तो ये कैसे लाओगे, ये बात है कैसे लाएंगे। तो देखिएगा बच्चे, वैसे तो अपन ने देख रखा है कि ये क्षेत्रफल कितना होता है। अच्छा नहीं सर, प्रूफ बता दो। चलो ठीक है, पर प्रूफ बता दें एक बार, छोटा सा प्रूफ अपने को बता देते हैं। तो देखिएगा बच्चे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर मेरे को लाना है तो मैं एक छोटा सा स्ट्रिप लूंगा, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप, ठीक है। ये स्ट्रिप मान लेता हूं मैं dx है, मतलब यहां से यहां ये वाला x है तो ये dx होगा। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी क्या होगी, y होगी भाई, x तो y हो जाएगी। तो ये हाइट जो है वो क्या है बच्चा, y। तो ये y और ये dx, तो इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो दूरी ऊंचाई है y और ये है dx, मतलब मैंने x पे dx की एक पट्टी निकाली, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा y, x, y अपन बोलें तो x, y, तो ये हाइट इसकी y हो, तो इसलिए y इंटू डी एक्स। तो ये जो क्षेत्र का क्षेत्रफल आया ये आया है y इंटू डी एक्स, इस वाले का। अब अगर मुझे पूरे का करना हो, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लाना हो, तो देखिए जो इस सभी का, ऐसी जितनी भी पट्टियां आएंगी उन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए या तो तुम सिग्मा लगाओ या तो तुम समाकलन लगाओ, सेम ही बात होता है। सिग्मा और समाकलन सेम ही बात होता है, तो इसलिए मुझे जोड़ना है, ऐसे सभी क्षेत्र को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा समाकलन ए से बी डी एक्स, हाँ ए से बी और डी एक्स। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो इस पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वो ऐसा होगा। और बाकी देखिए इनके लिए एक्सप्लेनेशन 20 मिनट भी लगा दो, एक और अच्छा वाला भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क जो पड़ने वाला है वो ये पड़ने वाला है कि अगर f(x) का मान 0 या 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा तो जो ये जो समाकलन आता है ये ही किसका मान होता है, एरिया का मान होता है, यही किसका मान होता है, एरिया का मान होता है। तो ये y dx। अब y का मान तो तुम्हें पता ही है f(x) होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी f(x) dx। बाकी अपन f(x) कम ही लिखेंगे, यही ज्यादा यूज करेंगे, y इंटू डी एक्स, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब y का फिर मान रखना होता है x के पदों में, तो ये समाकलन हो जाएगा। तो x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, तो y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स, सीधी बात याद करो, y इंटू डी एक्स। तो ये आपको याद होना चाहिए, और ये पहले भी देख चुके हैं। f(x) देखो मैंने पहले बताया था आपको कि f(x) dx ये किसको निरूपित करता है, जो ये क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है उसको। तो ये बात है। अब अगर मैं f(x) का वैल्यू नेगेटिव दे दूं, f(x) का मान 0 या 0 से छोटा है, f(x) का मान 0 या 0 से छोटा है, तो इस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बच्चा, ग्राफ बनेगा नीचे। तो ये x बराबर a और x बराबर b, तो ये x बराबर a और ये x बराबर b। तो ये जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है इसका, ये तो कैसे, अगर आप इसका y dx करोगे तो ये तो नीचे है, तो इसका जो समाकलन होता है वो एल्जेब्रिक एरिया होता है बच्चों, एरिया विद साइन। तो इसलिए अगर इसका आप y dx करेंगे, इसका y dx करेंगे, तो इसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। ये जो समाकलन आएगा ये कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। पर अपन जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो तो भैया धनात्मक ही होता है। क्षेत्रफल का मान 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्या क्षेत्रफल का मान कभी -2 होगा, नहीं। तो इसलिए ये जो मान है ये माइनस का है, इसलिए इसको प्लस बनाने के लिए एक मैंने माइनस लगा दिया, तो ये एरिया बने से, ये एरिया, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक आएगा तो एरिया निकालने के लिए माइनस आपको लगाना, एरिया निकालने के लिए आपको माइनस लगाना होता है। एरिया बराबर y dx, a से b और माइनस, क्यों, क्योंकि f(x) का मान ऋणात्मक है तो इसका ग्राफ नीचे आएगा। अगर ग्राफ नीचे है और आपको एरिया निकालना है तो y dx करो या f(x) dx करो, पर उसके पहले एक माइनस लगा देना, उसके पहले एक माइनस लगा देना, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक आएगा। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, अगर ग्राफ नीचे है तो ये मान ऋणात्मक आएगा, इसलिए अपन ने माइनस लगा दिया। और यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये ध्यान रहे, a लेस देन b, a लेस देन b है तभी ये बातें हो रही है अभी, a और b, तो ये इसका आएगा। नीचे अगर एक गया तो ऐसा आएगा। अब कोई भी आपको एक दे दे कि इसका क्षेत्र बताओ, जैसे देखो ये वाला है, y बराबर f(x) तथा x अक्ष द्वारा x बराबर a से b के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो
इसमें कैसे करो, y बराबर एफ एक्स तथा x अक्ष द्वारा a से b के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसके लिए मान लो अपना ग्राफ ऐसा हो गया कि अपना ऐसा ग्राफ चला गया, x बराबर a, ये x बराबर b। तो अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब x बराबर a, x बराबर b के मध्य x एक्स तथा वक्र, तो वक्र ये है आपका, तो देखिएगा वक्र अगर ये है और x एक्सिस ये है, तो इसके बीच का क्षेत्रफल कौन सा आएगा बच्चा, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे लिखें, इसका क्षेत्रफल कैसे लिखें, मान लो ये x बराबर c है, तो x बराबर ये c है और ये, तो देखिए बच्चा ये जो मान आएगा ये ऋणात्मक आएगा, पर एरिया में तो क्या है, ये मान लो a1 एरिया है और ये a2, तो a2 का मान तो आप जानते हो, a2 तो धनात्मक आएगा, a1 ऋणात्मक। तो अपना जो एरिया होगा बच्चों, अपना जो एरिया होगा वो अपने को a1 प्लस a2 करना है, a1 प्लस a2, इसको और इसको जोड़ना है। इसका मान कितना आएगा, इसका मान देखो y dx a से c, और इसमें एक माइनस लगाना पड़ेगा तभी तो ये एरिया आएगा बच्चों, तभी तो ये एरिया आएगा। अरे इसका a1 का अगर मुझे मान चाहिए, a1 का मुझे मान चाहिए, तो a से c, a से लेके c तक y dx, और उसमें एक माइनस और लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस समाकलन का मान, इस समाकलन का मान ऋणात्मक आएगा, तो इसलिए एक माइनस मुझे और लगाना पड़ेगा। तो a1 का मान ये है, अभी पीछे निकालना सिखाया था, प्लस a2 का मान, तो c से भी y dx या fx dx ऐसे कर दो, fx dx ऐसे कर दो, तो ये आ जाएगा। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि एरिया का मतलब समाकलन ही है, अगर वो नीचे है, अगर वो नीचे है तो माइनस लगा देना, अगर ऊपर है तो कुछ नहीं, मतलब ऊपर ही है अगर ग्राफ तो y dx कर देना, सीधा सीधा fx dx या y dx कर देना, पर अगर वो नीचे है तो फिर उसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। बस सीधी सी बात है, एकदम सीधी बात है। अगर एरिया ऊपर है तो सीधा सीधा समाकलन निकालो, नीचे है तो एक माइनस और लगाना है, ये बात आई। अब कोई बोल दे कोई कुछ नहीं बता रहा, कोई कुछ भी नहीं बता रहा भाई, वो बोल रहा मुझे तो एरिया बताओ, इसको मैंने तो देखो ऐसा ग्राफ, पर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसे बनेगा, कोई आइडिया नहीं है। वो जिद्दी कर ले कि भैया नहीं मेरे को, तो तुम ऐसा कोई फॉर्मूला बता सकते हो क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला बता सकते हो क्या। अपन बोले भाई बताओ कितना ऊपर है कितना नीचे, हम बता देंगे माइनस प्लस लगा के। वो बोल रहा मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका आंसर दिया। वक्र और एक्स एक्सिस द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, और ग्राफ की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो बता ही नहीं रहा अपने को कि ग्राफ ऊपर है नीचे है, तो उसको गोली देने का सबसे आसान रास्ता कि एरिया है तो हमें तो ग्राफ ऊपर चाहिए। तो देखो जब ग्राफ ऊपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे होगा तो एक माइनस लगाना पड़ता है, जब y का मान ऋणात्मक है तो एक माइनस लगाना पड़ रहा है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें, जब ग्राफ नीचे है तो y की जगह माइनस वाई, और जब ग्राफ है ऊपर है तो y की जगह वाई। इसका मतलब जब y का मान ऋणात्मक है तो यहाँ y के पहले एक माइनस का साइन आ रहा है, तो अपन ने बोल दिया भैया ऐसा कर लो, तुम मोड y कर लो, मोड y dx, लो खत्म। देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे y के मान धनात्मक है, y के मान धनात्मक है तो मोड प्लस से खुल जाएगा, यहाँ पे y के मान ऋणात्मक है तो वो मोड माइनस से खुल जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसलिए अगर कोई कुछ भी नहीं बोले और बकवास करने की बातें करने लग जाए तो ये आप बता सकते हो उसको, ये उसको आप बता सकते हैं कि ऐसा निकाल लो भैया एरिया। अगर आपको बकवास करना है तो इससे, और आप लोग भी अगर ग्राफ नहीं बना पाओ, पता नहीं क्या ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका ये हो जाता है। पर हाँ इस तरीके को थोड़ा सा अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये वाला तो फिर जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया ना इन सब का भाई, जनरल फॉर्मूला। तो ये चीज, तो अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए किसके द्वारा, y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्स और x बराबर a से b के मध्य, तो सीधा सीधा a से b मोड y dx कर देना, या मोड ऑफ एफ एक्स dx। मतलब देखो y लिखो या एफ एक्स लिखो एक ही बात है बच्चा, ध्यान रखना, y लिखो या एफ एक्स लिखो एक ही बात है, क्योंकि y बराबर एफ एक्स है, तो इसलिए बात ये आपको कायदे की ध्यान। तो बस आपको इतना सा है कि भैया यहाँ dx है तो इस y का मान रख देना x के पदों में, ताकि ये समाकलन हो जाए। तो अभी तक आपने क्या सीखा है,
अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो वो समाकलन ही होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर वो ऊपर है, अगर वो ऊपर है, क्षेत्रफल ऊपर है y बराबर x का ग्राफ, तो जो समाकलन का मान आता है वही है। और अगर नीचे ग्राफ है तो समाकलन का जो मान आता है उसमें एक माइनस लगता है। या बेसिकली मैं ये बोल दूं कि अगर आपको कोई भी कैसा भी हो ये दिया जा रहा है तो आप सीधा ये लिख देना, बस इसको सोल इज्जत से कर लेना, तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो आ जाओ, चले आगे। ये हेल्पफुल है। ध्यान दे, अगर आपको मॉड्यूलस में कॉन्फिडेंस है ना तो आप सब कुछ भूल जाओ, बस ये एक चीज लिख दो, फटाफट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए आ जाओ, चलते हैं आगे। तो आगे चले, पर ग्राफ बनाना भी जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो दिखेगा। ठीक है क्या? तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन करें। y बराबर साइन एक्स तथा अक्ष, देखिएगा ध्यान से सुन लो एक बार, फिर मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा। अगर किसी बच्चे को मुझे आता है वो फटाफट इस लेक्चर को देख ले, और आगे आईआईटी एडवांस लेवल पे जिस फीलिंग के साथ अपन जाएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये देखो लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये एडवांस वाला क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं टीनेज। ये 11th और 12th के जो बच्चे हैं, टीनेज होता है 11th 12th, उनके लिए ये इजी क्वेश्चन। देखिए टी का मतलब है इसका कैटेगरी, इस क्वेश्चन का कैटेगरी है टीनेज, 11th 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए, और इसका लेवल है इजी। तो लिख के दे रहा हूं मैं, बोलना ही नहीं, लिख के दे रहा हूं भाई, ये इस लेवल का क्वेश्चन, इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो अब बताओ, अपने को वक्र y बराबर एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। कैसे? x बराबर 0 से पाई तक। तो सबसे बेस्ट तो अपन ग्राफ बना के कर लेते हैं। देखो भाई, इसका क्षेत्रफल ही चाहिए तो ग्राफ बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ अपने को आता है। अपने को कहां तक का एरिया चाहिए इसमें? 0। x बराबर 0 यहाँ है, x बराबर पाई यहाँ है, तो ये क्षेत्रफल चाहिए, यही क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ देखो ग्राफ ऊपर ही है बच्चों, यहाँ देखिएगा ग्राफ ऊपर ही है, तो सीधा सीधा एरिया बराबर वाई डी एक्स, 0 से पाई। अब y का मान तो रखना पड़ेगा आपको, y का मान क्या है? साइन एक्स, तो y का मान साइन एक्स, 0 से पाई और साइन एक्स। अब साइन एक्स का तो तुम्हें आता ही है, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, माइनस का कॉस एक्स, 0 से पाई। तो पाई रखो बच्चा, पाई रखो, कॉस पाई -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस। देखिएगा बच्चे, ये रहे, इतना इसमें गड़बड़ मत कर देना यार। कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो देखिए कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस पाई का वैल्यू हो जाएगा -1, माइनस माइनस ए प्लस हो गया, और माइनस माइनस ए प्लस हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो इसका क्षेत्रफल याद भी रख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल की एक डब्बे का क्षेत्रफल, इस एक डब्बे का क्षेत्रफल कितना आता है? 2 आता है। तो ये सबसे पहली चीज है कि इस जो साइन और कॉस का ये एक डब्बा होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 2 होता है। तो ये याद भी रख के कई बार अपन जल्दी आंसर ला सकते हैं कि साइन वाला डब्बा हो या कोस वाला डब्बा हो, इस एक डब्बे का क्षेत्रफल 2 होता है। आधे डब्बे का बोलूं तो, आधे डब्बे का तो 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, साइन का या कोस का एक डब्बा होता है, उसका क्षेत्रफल 2 होता है। तो ये बात याद भी आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। आ जाइए, इसका x बराबर 0 से 5π/4, तो इसमें भी साइन एक्स का ही ग्राफ चाहिए, साइन एक्स का ही चाहिए। तो देखिएगा इसमें भी आपको साइन एक्स वाले का ही चाहिए, x बराबर 0 से पाई, तो 0 तो यहाँ है भैया, x बराबर 0, 5π/4, पाई प्लस π/4 ना, तो पाई प्लस π/4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, x बराबर 5π। क्लियर है? तो ये आ जाएगा पाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल ये तो धनात्मक है, पर ये देखिएगा ये क्षेत्रफल कैसा है? ये ऋणात्मक, इधर वाला क्षेत्रफल। तो 2 क्षेत्रफल है बच्चा, 2 क्षेत्रफल है। एक तो एरिया जो होगा वो एक तो हो जाएगा 0 से पाई, वो तो वाई डी एक्स हो जाएगा। फिर एक आ जाएगा बच्चा पाई से, देखो यार पाई से बड़ा नहीं, तो पाई से लेके 5π/4 तक जो करोगे आप वाई डी एक्स, ये नीचे है इसलिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस। एक क्षेत्रफल ये सीधा आ जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल, तो इसके लिए माइनस लगाना पड़ेगा, इसके लिए माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिएगा बच्चे, ये y का मान तो है साइन एक्स, तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स,
और प्लस ये माइनस आ जाएगा, माइनस और ये साइन एक्स डी एक्स पाई से पाई। तो ये आ गया, तो ये आ जाएगा। तो देखिए बच्चा, ये हो जाएगा cos x माइनस का cos x 0 से पाई और माइनस ऑफ माइनस का cos x पाई से पाई पाई। तो ये आएगा, तो ये आएगा। तो देखिए इसका मान तो जब रखोगे तो 2 आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। अब cos 5 पाई बाई 4 रखो, तो cos 5 पाई बाई 4 का मान कितना होता है? क्या माइनस माइनस इसको पहले प्लस कर देते हैं। cos 5 पाई बाई 4 का मान कितना होता है? माइनस का 1/√2 मान 5 पाई बाई 4। देखिए बच्चा, अब इसका भाई मान नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। त्रिकोणमिति में जाके सीखिए, इसका पाई प्लस पाई बाई 4 है, पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो इसका मान माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। cos पाई प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कोस थीटा, इसलिए माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 आ जाएगा। ठीक है क्या? माइनस 1/√2 और इसमें इसमें माइनस पाई रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये 3 माइनस 1/√2 आंसर, 3 माइनस 1/√2 आंसर आ जाएगा। देख लेना, थोड़ा सा देख लेना कैलकुलेशन। तो 3 माइनस 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा, 3 माइनस 1/√2 आंसर आ जाएगा। अब अगर अपने को चाहिए कि ये तो मैंने देखो ये प्लस था सीधा निकाल दिया, ये कुछ प्लस कुछ माइनस, तो प्लस वाले का सीधा, माइनस वाले का नीचे वाले का माइनस लगा के। अब अगर कोई चाहिए, मान लो इसी का दूसरा मेथड, इसी का दूसरा x बराबर 0 से 5 पाई बाई 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। मुझे कुछ नहीं पता तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड वाई डी एक्स और मॉड वाई की जगह क्या लिख दो, 0 से 5 पाई बाई 4, 0 से 5 पाई बाई 4 मॉड साइन एक्स। अब इसको अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मॉड पे केस बनेगा, कहां पे? पाई पे। तो 0 से पाई पॉजिटिव रह जाएगा और 5 से 5 पाई बाई 4 नेगेटिव रह जाएगा। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। देखो, अगर एक्स एक्सिस के साथ एरिया चाहिए तो कुछ नहीं, मॉड लगाए, मॉड वाई डी एक्स, ऊपर नीचे सब ख्याल इसमें अपने आप ही रह जाएगा, ऊपर नीचे का सब ख्याल इसमें अपने आप ही रह जाएगा, उसका टेक केयर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो देखो वो यहाँ पे दिख भी रहा है भाई, नीचे है तो माइनस लगाना, ऊपर है तो प्लस है, तो नीचे है तो वाई, मतलब वाई का मान यहाँ प्लस है तो हट जाता है मोड, और वाई का मान यहाँ नेगेटिव है तो मोड हटेगा तो माइनस आ जाएगा। तो मतलब देखो इसका मान यही है, तो इसलिए ये चीज भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको केवल यही क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया आएगा, तो सीधा सीधा ये कर दो, मॉड वाई डी एक्स। पर इसका यूज देखो, फंस जाओ तो ये चीज तुम यूज कर सकते हो, पर इसका यूज मैं ज्यादा नहीं करूंगा। थोड़ा कोशिश करो देखने की, ताकि अपन समाकलन को इसको कर पाए, और समाकलन आता है तो ये आराम से आ जाए। तो इस बात की अपन कर रहे हैं। बाकी हाँ, ये भी आराम से, ऐसे भी बहुत से समाकलन किए हुए हैं अपने, तो ये भी हो जाएगा। आ जाइए, ये वाला एक और है, ये है द्विघात समीकरण है, इसका ग्राफ तो सबको आता है। तो देखिए वक्र देश तथा एक्स एक्स द्वारा x बराबर 0 से 3 तक परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस वक्र का ग्राफ बनाओगे, तो इस वक्र का ग्राफ आपको बनाना आता होगा। इसके रूट होते हैं 1 और 2, 1 और 2 इसके रूट है, ऊपर वाला ग्राफ बनेगा। 1 और 2 इसके रूट है, ऊपर वाला ग्राफ बनेगा। तो देखिए गाइस, अब ये ग्राफ तुम कैसे भी बना सकते थे, ये ग्राफ तुम कैसे भी बना सकते थे कि भाई या तो आपको आता हो, नहीं आता dy बाई डी एक्स का यूज करके बना लो। और बात रही इन पॉइंट्स को निकालने की, तो ये पॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या कहिए, ये पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे आपको। तो देखो अपने को कहां से कहां जाना है, 0 से 3 जाना। 3 मुझे नहीं पता क्या है, तो पहले मैं ये 2 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करता हूं। ये 2 पॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, तो ये 2 पॉइंट्स के लिए क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे y का मान 0 होगा। तो इसमें देखो ये जो वक्र है इसको कहाँ कट करता है, तो इसलिए y को 0 पुट कर दो। तो इन 2 पॉइंट्स के लिए y को 0 पुट करो, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और वैसे आप जानते हैं यार, इसकी रूट ही तो है, इसके रूट ही तो है,
x बराबर 1 और 2, इसके रूट ही तो है, इसके मोल ही तो है जहां पे x, तो ये आ गया x का मान 1 और ये आ गया x का। अब अपने को क्षेत्रफल चाहिए कहां से कहां तक, 1 0 से 3, तो x का मान 0 तो यहां बचा और 3 कहां, यहां आ गया। तो अपने को इस वक्र द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया गया क्षेत्रफल चाहिए, जो यहां ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। तो ये 3 जगह क्षेत्रफल बन रहा है, ये 3 जगह क्षेत्रफल बन रहा है। पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल ये एक्स एक्सिस और इस वक्र के थी, फिर ये, तो 3 जगह क्षेत्रफल बन रहा है। तो देखिएगा बच्चे, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले वाले के लिए y dx 0 से 1 y dx, दूसरे वाले के लिए 1 से 2 y dx पर एक बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। इस वाला क्षेत्रफल ये नीचे है इसलिए ये माइनस लगाना पड़ेगा। 1 से 2 में ग्राफ नीचे है इसलिए माइनस लगाना पड़ा। ये ग्राफ फिर से ऊपर है तो y dx लिख दो, कितना 2 से, तो ये आ गया। ये देख लो, ये देख लो, ग्राफ अगर बन गया तो आपका इतना जल्दी आ जाएगा, ग्राफ अगर बन गया तो आपका इतना जल्दी आ जाएगा। और ये सेम चीज अगर आप ऐसे करते, अगर आप ऐसे करते, देखो कैसे, अगर आप ऐसे करते कि भैया 0 से 3 मॉड y dx, तो भी ये केस बना के आपको ये सेम ही चीज पे आप पहुंच जाते, 0 से 3 मॉड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर आप इसके केस वेस बनाते तो भी आप ये, तो यहां से भी आप यहां आ सकते हो, पर कोशिश करो देखने की, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादातर ग्राफ वाले आ रहे हैं, कि ग्राफ का थोड़ा बहुत यूज हो जाए। बाकी हाँ देखो, यहाँ पे भी तुम केस बनाओगे तो यही आएगा, तो ये भी आपको पता है होना चाहिए, और पता है भी आपको कि इसको कैसे, तो यहां से भी आप यहाँ पे आ सकते हो, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे बचे अपन। हाँ कहीं पे यूज करना पड़ेगा तो करेंगे भी, तो इसलिए इसके बाद मैं वापस इसको नहीं लाऊंगा जब तक मेरे को जरूरत ना पड़ेगी। देखिएगा ये फिर से देख लो, 3 केस इसके बनेंगे, यही बनेंगे, वहां से भी आप यहाँ जा सकते हैं, तो इसके बाद मैं नहीं लाऊंगा इसको जब तक मुझे जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या है, y का मान रखो 0 से 1, y का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और सब जगह y का मान तो सेम ही है भाई, तो मैं क्यों रखूं इनमें, क्यों रखूं मैं इनमें भाई, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसकी जगह, पहले इस वाले का समाकलन कर लेता हूँ, सब जगह समाकलन ही तो करना है, तो समाकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले का समाकलन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स क्यूब बाई 3, देखिए पहले का समाकलन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3, देखिएगा जनाब, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2x, तो ये समाकलन है 0 से 1, पहले का समाकलन 0 से 1 आ गया। फिर ये समाकलन, फिर सेम समाकलन, फिर सेम समाकलन 1 से 2, फिर सेम समाकलन 2 से 3, ये जो आया यही तो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अरे समाकलन तो सेम ही होगा ना यार, भाई तुम इसका समाकलन कर रहे हो तो समाकलन तो ये सब जगह यही आएगा, सेम ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो आया वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, बस मान पुट कर दो, इसकी लिमिट्स पुट करनी है, यहाँ पे 1 पुट करो तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, और 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा, तो ये इसका मान ये आ गया। अब इस वाले पे पुट कर देते हैं, पहले इसमें 2 पुट करो, अरे यही है ना समाकलन 2, तो यहाँ पे ये पुट करो तो 2, तो 8/3 माइनस 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 कितना 6 प्लस 4, 2 पुट करने पे तो ये आया, माइनस 1 पुट करो तो 1 पुट करने पे क्या आएगा, यही आएगा जो यहाँ पे आया, तो इसमें 1 पुट करो, ये 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा। और लास्ट में एक बार 2 पुट करना, एक बार 3 पुट करना, तो 3 पुट करिएगा, देखिए उस लास्ट वाले के लिए पहले 3 पुट करिएगा, इसमें 3 पुट करिएगा तो 27 तो 9 माइनस 27/2 प्लस 6 माइनस 2 पुट करिएगा, तो 2 पुट करने पे, इसमें 2 पुट करने पे यही आएगा, तो 8/3 माइनस 6 प्लस, तो ये सब वैल्यूज मैंने पुट कर दिए, इसको आपको प्लस माइनस कर लेना है, इसको आपको प्लस माइनस कर लेना है। तो देखिए भाई अपने पास स्पेस की कमी क्यों पड़ रही है, क्योंकि अपन ना बहुत
चलो इसको थोड़ा सा खिसकाते हैं ऊपर नीचे की। ठीक है, समझ जाओगे तुम। तो इसलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू निकाल लो भाई। अगर आपको वैल्यू निकालना है तो मैं पहले इंटीजर जोड़ लेता हूँ। देखो एक तो 1/3 वाला आ रहा है, 1 2 3 और 4 जगह आ रहा है, ये 4 जगह आ रहा है। तो ये 1/3 और ये 1/3 तो कट नहीं, ये 1/3 2/3, तो एक तो 2/3 आ गया। ये माइनस का 8/3 माइनस का ये 8/3, तो माइनस का 16/3 आ गया। ये तो इसकी गामा। अब एक 3/2 वाला आ रहा है, तो एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। तो ये माइनस का 3/2, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 3/2, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये -3 और ये माइनस का 27/2 आ जाएगा। फिर इंटीजर, इंटीजर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा भाई। प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखो माइनस का 2, यहाँ पे भी देखो माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 है और ये भी माइनस का 2 है। देखिए बच्चा, ये -2 है और ये भी माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे नॉर्थ है 15 है, 15 है और यहाँ पे -2, 15 2 और 17, नॉर्थ है 15 और ये माइनस का 2 है, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। 15 + 2 17, ऐसा कुछ। तो इसको ऐड कर लो यार, -14/3 और ये देखो माइनस का 27/2, और ये कितना हो रहा है, ये 3 उधर ले जाओ, तो 3 तो 1 हो गया, 3 17 3 प्लस का 20। तो अब 6 लघुत्तम ले लो, अब 6 लघुत्तम ले लो आप, 6 लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा, -28 और -27 81, 81 आ जाएगा। और ये और प्लस का 120, प्लस का 120 आ जाएगा। तो देख लो इसको कितना आ रहा है, इसका देखो 180, ये हो गया 100, 109, 109 हो गया। देखो कितना हो रहा है 109, 109 हो गया, 109 तो 11/6, 11/6 आंसर है। तो आप देखिए भाई प्लस माइनस का कहीं जुगाड़ गलती हो सकता है, तो कोशिश की गई है कि आपके लिए पूरा सही लिखें, पर कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी होगा नहीं ऐसा मोस्टली ना। क्योंकि देखिए मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको अपने स्टेप्स पे विश्वास नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सर ने पूरी कोशिश की है, बाकी हाँ आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए बाकी मैं करता तो ऐसे नहीं करता मैं, ये आपके लिए मैंने ऐसा किया है, बाकी मैं करता तो देखो क्या है, ये द्विघात है, द्विघात है तो ये सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक होती है तो इसका जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल इसका आएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल मैं निकालता पहले, इसका क्षेत्रफल कितना है मेरा, ये रहा, तो ये मैं निकालता, ये कितना होता है देखो, इसमें 6 लघुत्तम ले लो, तो 6 लघुत्तम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये -9 और ये +12, 6 लघुत्तम लेने पे 2 -9 +12, तो 14, 14 माइनस, देखिए ये कितना हो रहा है 14 - 9, 14 - 9 तो 5, 5/6, तो 5/6 आया था, ये भी 5/6 था, ये भी 5/6, ये भी 5/6, और फिर 1 से 2 वाला मैं अलग से निकालता। अब 1 से 2 वाला मैं अलग से निकालता तो 1 से 2 वाला ये, 1 से 2 वाला ये ना, 1 से 2 वाला ये, तो ये देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 8/2, ये वाला क्षेत्रफल जो है 8/2, 8 सॉरी 8/3 -2, देखिएगा -2 हो रहा है, और फिर ये माइनस, तो माइनस ये कितना हो रहा है, ये -2, तो -2 हो गया, -2 हो गया यार, -2, -2 और ये कितना हो रहा है 6 ले लो, 6 ले लोगे तो 2, 6 ले लो तो 6 ले लो, 2 - 9, 2 - 9, 2 - 9, ये 2 माइनस का 9 आ जाएगा, तो -7, तो +7/6, +7/6 आ जाएगा, +7/6, तो ये कितना आ गया देखो, इसमें भी लघुत्तम ले लो, इसमें लघुत्तम ले लो और माइनस अपने को लगाना ही पड़ेगा, तो इसमें लघुत्तम लो, 7/6 आ रहे लघुत्तम ले लो, तो ये -4, 6 लघुत्तम ले लीजिए, तो 16 - 24
प्लस 7, 16 7, 16 और 7 कितना हो जाएगा, देखो 16 और 7 आ जाएगा तो 1/6। तो ये आ रहा है 1/6, 1/6 ही आ रहा है। माइनस का 1/6 आया, पर देखो ये माइनस भी लगाना पड़ेगा, एक माइनस का 1/6 आ रहा है तो इसका एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, इसलिए प्लस का 1/6 हो जाएगा, ये प्लस का 1/6 हो जाएगा। तो 5/6, 5/6, 1/6 तो 11/6। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। अगर आपको द्विघात समीकरण के बारे में पता है तो देखो वो सिमेट्रिक होती है, तो इसलिए ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे और ये एरिया आपका 1/6 होगा, तो 2π/6, 5/6 और 1/6, 11/6। तो ये है। अब इसमें कुछ बच्चों और ना वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इस कैलकुलेशन को देखो मैंने इतना जल्दी भी किया, और अगर आपको नहीं समझा रहा होता तो ये बहुत जल्दी मैं और कर सकता, मतलब सीधी सीधी मैं ऐसे ही सीधा ही कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस। पर यहाँ पे ये ऑनलाइन है तो भैया फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं प्लस माइनस हो गया तो बच्चे कुछ और ही समझ जाते हैं फिर। तो इसलिए कोशिश ये करो, और जैसे देखो मैंने इतना बड़ा लिखा, कहीं कोई गलती नहीं हुआ, तो ये कोशिश आपको करनी चाहिए कि मैथ्स में अगर आप कुछ लिख रहे हो तो सिल्ली मिस्टेक आप नहीं करें, 2 + 3 को 5 ही लिखेंगे। हाँ चलो तो ठीक है, आ जाइए। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए हैं ये इसीलिए करवाए कि आप समझ जाओ कि एरिया में बेसिकली करना क्या होता है, बेसिकली करना क्या होता है। करना समाकलन ही है, और समाकलन यहाँ टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। क्यों होता है? क्योंकि समाकलन पूछना है तो समाकलन का क्वेश्चन ही पूछ लेगा, तो ये ध्यान जरूर रहे। तो आ जाइए, देखिए इसने बोला वक्र दिश x अक्ष द्वारा -2 से 2 के परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले इसने बोला -2 से 2 तक क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे y = x³ का ग्राफ तो पता ही होगा भाई, नहीं पता तो याद कर लो, ऐसा होता है। अब कहां से कहां तक का क्षेत्रफल चाहिए? -2, x = -2 से लेके x = 2 तक का, तो ये क्षेत्रफल चाहिए मुझे, तो ये क्षेत्रफल चाहिए। तो ये क्षेत्रफल तो समझ गए, इधर तो माइनस है उधर प्लस है, तो इसलिए सीधा सीधा आ जाएगा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल एरिया क्या आ जाएगा, -2 से 0, -2 से 0 y dx, और इनफेक्ट माइनस का y dx, क्यों? क्योंकि नीचे, और फिर 0 से x = 0 से 2 तक, 0 से 2 तक y dx, क्यों? क्योंकि ऊपर है। तो ये क्षेत्रफल होगा। अब सीधा सीधा मान रख दो, y का मान जो है रख दो, x³ है, -2 से 0 x³ dx, ठीक है, और प्लस 0 से 2 x³ dx। तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 x⁴/4 और -2 से 0 और प्लस x⁴/4 और 0 से 2। तो ये क्षेत्रफल कितना हो रहा है देखिएगा, 0 रखने पे 0, माइनस रखने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला क्षेत्रफल जो हो रहा है 16/4, 16/4 तो 4, और जो दूसरे का मान आ रहा है वो भी 16/4 तो 4 ही आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो 8, तो इसका 8 आंसर है। मतलब ये क्षेत्रफल हुआ 4 और ये भी 4 हुआ। वैसे अपने को दिख रहा था कि ये सिमेट्रिक है तो ये निकाल के इसका डबल कर, तो ये 4 है ये 4, तो ये आंसर इसका 8। अब देखिए, अब इसने ये पूछा कि ये कितना हो, तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा, इसका मान निकालते हैं, चलो इसका भी निकाल लेते हैं। इसका मान कितना है, तो -2 से 2 fx की x³ dx, तो इसका मान देखिए कितना आ रहा है, x⁴/4। आज मैं सीधा सीधा लिमिट ही पुट कर रहा हूँ ना, नहीं मैं पहले ही बोल सकता था ये कितना आएगा, तो 16/4 4 -4, तो देखिए इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 4 पहले, तो फिर भी -4 ही आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए बच्चा, ये जो समाकलन है -2 से 2 का समाकलन है वो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि समाकलन क्या होता है, एल्जेब्रिक एरिया। तो समाकलन 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये एरिया 4 था और ये एरिया कितना था, ये भी एरिया, ये 4 एरिया था, ये भी 4 एरिया था। तो समाकलन क्या होता है, समाकलन होता है इन सब का योग, एल्जेब्रिक एरिया का योग। तो इस एरिया को प्लस लिखेंगे, इस एरिया को माइनस लिखेंगे। तो समाकलन में पहले वाला एरिया को -4 लिखेंगे और दूसरे वाले एरिया को +4 लिखेंगे, तो ये 0 आ रहा है। समाकलन होता है बीजगणितीय क्षेत्रफलों का योग। तो बीजगणितीय जब लिखेंगे तो इसको तो प्लस का लिखेंगे, इसको माइनस का लिखेंगे, तो ये बात आपको ध्यान। तो देखिए बच्चा ध्यान से सुन लो, समाकलन के बराबर एरिया नहीं, तो अगर आपको एरिया निकालना होता तो आप क्या कर देते बताओ, यहाँ पे मॉडुलस लगा देते क्या, तो अब इसका मान 8 आता जितना एरिया,
तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि इसका मान 0। समाकलन का मतलब क्या है? समाकलन मतलब बीजगणितीय क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल ऊपर होगा उसको प्लस का लेंगे, जो क्षेत्रफल नीचे होगा उसको माइनस का लेंगे, तो बीजगणितीय क्षेत्रफल होता है। इसलिए ये 4 है, ये -4 है, तो इस समाकलन का मान 0 आएगा। ये होता है बीजगणितीय क्षेत्रफल। पर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये भी 4 और ये भी 4, तो 8 होगा। इसका 4 और इसका भी 4 लेना, इसलिए 8 हो जाएगा। तो देखो, जो समाकलन और क्षेत्रफल में छोटा सा एक डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करो। समाकलन होता है बीजगणितीय क्षेत्रफलों का योग, बीजगणितीय क्षेत्रफलों का योग। जबकि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक, चाहे ऊपर हो तो भी 4, नीचे हो तो भी 4। तो क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए जब नीचे हो तो अपन माइनस लगा देते हैं, जब नीचे हो तो अपन माइनस लगा देते हैं ताकि वो धनात्मक हो जाए। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आप ये बात समझ पाए कि दोनों में क्या संबंध है एक्चुअली। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े से अच्छे रहेंगे। तो अब देखो, ये क्वेश्चन है, तो इसका पूरा कोशिश करो बच्चे, पूरा जितना कोशिश करना उतना कर लो। तो सबसे पहला तरीका तो मैं यही बताऊंगा कि आप इसका डायग्राम बना लें। y बराबर ln x का डायग्राम आप बनाएं। तो y बराबर ln x का डायग्राम आप सब समझते हैं, ऐसा होता है और ये पॉइंट होता है 1,0। तो ये y बराबर ln x का डायग्राम है, y बराबर ln x का डायग्राम है ये। और x बराबर 0 से 1 तक x द्वारा x बराबर 0 ये रहा, x बराबर 1 ये रहा, तो यहां से यहां तक x ये रही और ये रहा क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल कितना होगा जनाब? ये आपको निकालना। तो ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए, नीचे पूरा का पूरा, तो नीचे है तो सीधा सीधा 0 से 1 y dx और इसका क्या लगा देंगे? माइनस। देखिए बच्चे, ये क्षेत्रफल है नीचे, ग्राफ नीचे है, तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो अब ये क्षेत्रफल आएगा, तो अब देखिएगा -0 से 1 और ln x dx। अब ln x का समाकलन आपको पता होना चाहिए। ln x का समाकलन होता है बच्चा x ln x माइनस x और ये 0 से। तो 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या आएगा? ये माइनस को तो बाहर ही ले लेता हूं मैं, माइनस तो बाहर ही है, माइनस बाहर है, 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू ln 0 और ये 1, तो 0 -1। तो 1 डालने पे -0 इसमें डाल ही नहीं पा रहे। अगर आप इसमें 0 डालेंगे तो ये परिभाषित ही नहीं है। देखिए, जब आप 0 डालने जा रहे हैं तो ये परिभाषित ही नहीं है, 0 डालने जा रहे हैं तो ये परिभाषित ही नहीं है, log 0 परिभाषित नहीं होता है। इसलिए लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लीजिए 0 प्लस का। तो ये x ln x, ठीक है यार। अब देखो, ये लिमिट मैं बोल चुका हूं, ये याद करनी। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0 होती है बच्चों। x ln x, x इंटू ln x, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 होती है। सर कहां से आया? बिल्कुल बकवास नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, 2 बार बता चुका हूं। और इसलिए ये तो 0 आ गया और ये भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया है ओवरऑल? माइनस, ये तो -1 और ये माइनस सब कुछ 0, तो ये ओवरऑल हो गया है प्लस का। तो 1 आंसर। अब कुछ बच्चे जिनको जल्दी करना है भाई, वो इसको याद रख ले कि ln x से जो क्षेत्रफल बनता है वो कितना होता है? 1 होता है। जो नीचे की तरफ क्षेत्रफल बनता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1। तो देखिए, नीचे ग्राफ था इसलिए माइनस लगाया, तो देखो क्षेत्रफल का आंसर, ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि जो लास्ट में अपना आंसर आए वो प्लस का, क्योंकि एरिया धनात्मक होता है। और यही सेम चीज आप इससे भी कर सकते थे। मान लो आपको ग्राफ का आइडिया नहीं है, अब 0 से 1 मॉड y डी, फिर आपको अब देखो, ये मॉड हटाने के लिए आपको ये पता ही करना पड़ता है कि ln का मान 0 से 1 में कैसा। तो इसलिए ग्राफ याद है तो वो सीधा लिख दो ना, नहीं तो मॉड लगाओगे फिर तुम ग्राफ बना के उसको हटाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए बच्चा कोशिश ये करो कि ये तो ठीक है, पर ये सीधा ही अगर आप ग्राफ बना लेते हो तो वो सब समस्या ही खत्म हो जाती है। मोड मार्ट से डर लगता है उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है ग्राफ बना। ठीक है बच्चा, आ जाइए आ जाइए। ये वाला देखो, ये वाला देखिए, ये वाला भी शानदार क्वेश्चन है। वक्रों y बराबर 10x, y बराबर cot x, y बराबर 10x cot x तथा x द्वारा x बराबर 0 से π/2 तक परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना। तो y बराबर 10x का ग्राफ बनाओ, cot x का ग्राफ बनाओ, 0 से π/2 है। तो 10x का ग्राफ आपको पता होगा ऐसा बनता है जनाब,
कोटेक्स का ग्राफ आपको पता होगा, ऐसा बनता है। तो ये y बराबर कोटेक्स है और ये y बराबर टेन। तो ये ग्राफ आपको 100% ही याद होने चाहिए, नहीं है और इतना जल्दी बनेगा नहीं, इसके बाद में ग्राफ नहीं बनेगा। अगर y बराबर टेन एक्स और y बराबर कोटेक्स का ग्राफ इतना जल्दी नहीं बन रहा है, इसका मतलब बनेगा ही नहीं वो। तो इसलिए इतना जल्दी याद होना चाहिए कि फटाफट बना दिया आपने। ये माइनस पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है और ये पाई होता है ना। तो इतना जल्दी बनाना चाहिए। अब अपने को कहां से कहा चाहिए, अपने को कहां से कहा चाहिए, 0 से पाई बाई टू। तो 0 से पाई बाई टू का क्षेत्रफल है 0 से पाई बाई टू, एक्स बराबर ये 0 आ गया और ये पाई, एक्स बराबर पाई। तो एक्स बराबर 0 से पाई बाई टू का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए क्या होता है अपने पास तो क्या होता है कि ग्राफ, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पे अलग ग्राफ है, यहाँ पे अलग ग्राफ है। तो इसको अपन पाई बाई 4 पे क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ये एक्स बराबर पाई बाई 4 पे ब्रेक। तो 0 से पाई बाई 4 तो ये वाला दोबारा और आगे मतलब चेंज हो गया ना। यहाँ पे ग्राफ बदल गया बच्चे, पहले ऊपर ग्राफ ये था फिर ये, मतलब ग्राफ ही बदल रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए इस वाले क्षेत्रफल 0 से पाई बाई 4 तक तो y बराबर 10x वाला है। फिर आगे कौन सा देखेंगे, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक कोट एक्स और एक्स अक्ष द्वारा। तो इसलिए ये दो जगह टूट जाएगा। 0 से पाई बाई 4 ये किसके द्वारा परिबद्ध है, ये जो क्षेत्रफल है इसको किसके द्वारा, y बराबर 10x और x अक्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे 10x, ऊपर है तो प्लस का ही लिखा जाएगा। फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक किसका है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक किसका है, बताओ बच्चे किसका है। तो कोट एक्स वाले का है, कोट एक्स टी। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि 0 से पाई बाई 4 तक ये जो क्षेत्रफल है y बराबर 10x तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध है। फिर ये जो क्षेत्रफल है y बराबर कोट एक्स और x अक्ष द्वारा परिबद्ध है, तो इसलिए ये ऐसे। तो अब कोट एक्स एल इसका बताओ एल एन सेक एक्स। देखिए इतना जल्दी आना चाहिए, इतना जल्दी नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। प्लस इसका बताओ माइनस एल एन कोसेक एक्स। हाँ आपको अगर एल एन साइन एक्स कोस एक्स के पदों में याद है तो वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको याद है कि ये माइनस एल एन साइन एक्स वो लिख लो, ये एल एन साइन एक्स तो वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस एल एन कोस एक्स और ये एल एन साइन एक्स वो लिख लो भाई। पर मैं इसलिए ऐसे याद रखता हूँ तो ये याद है अपने को। तो अब पाई सेक पाई होता है, अरे पाई बाई 4 यार, पाई कहाँ से आ गया भाई, अभी तो गलत हो जाता। हाँ तो देखिए पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 रखिए, सेक पाई बाई 4 होता है √2, सेक पाई बाई 4 √2, सेक 0 होता है 1 तो एल एन 1 माइनस सेक माइनस एल एन कोसेक पाई बाई 2 1 होता है और माइनस माइनस प्लस एल एन √2, कोसेक तो √2 होता है। तो इसलिए देखिए एल एन 2 की पावर 1/2 और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस एल एन 2 की पावर 1। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 ln 2 1/2 ln 2, तो ये हो जाएगा ln 2। देखिएगा ध्यान से, ln 2 हो जाएगा, ln 2 हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दो, कैसे भी कर दो, तो ये आंसर, तो ये आंसर क्लियर है क्या। तो ये वाला आंसर है। अब इसी को ऐसा भी कर सकते थे, मतलब इन दोनों का ना देखे मैं ऐसा भी लिख सकता था, इसी क्वेश्चन को इनकी जगह ऐसा लिख देता, इनकी जगह y बराबर मिनिमम ऑफ या एफ एक्स बराबर मिनिमम ऑफ 10x cot x। तो ये भी सेम ही होता। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10x cot x, तो ये ही आता। इन दोनों में से किसको लेना है, जिसका मान कम है। तो कम यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो आराम से कर सकते हैं आप ऐसा क्वेश्चन। बस आप याद ये रखें कि एक्स एक्स और वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे आता है, तो आराम से हो जाएगा। आ जाओ, वक्र तथा एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए इसने एकदम ही, अब मान लो अपनी इच्छा नहीं हो रही कि इसका ग्राफ मैं कुछ बनाऊं, तो पर ग्राफ नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया वक्र तथा एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल। इसने कुछ नहीं दिया, कहां से कहां तक कुछ नहीं दिया। देखो अभी तक ये दे रहा था x बराबर 0 से पाई बाई 2 तक,
ऐसे दे रहा था ना यहां से लेके यहां तक। तो अब वक्र दे दिया आपको और एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका मतलब आप कौन सा क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब अपन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्षेत्रफल कौन सा है भाई। तो इसके लिए अब आपको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये वक्र एक्स एक्सिस के साथ क्षेत्रफल बना कैसे रहा है, बना कैसे रहा है, कौन सा वो क्षेत्रफल है। तो इसलिए इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हें। dy बाई डी एक्स करोगे सबसे पहला, तो 3x² माइनस एक्स नहीं बन 3x² माइनस 1, ठीक है 3x² माइनस 1। तो इसके फैक्टराइज करने होते हैं अपने को, 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 1/√3 है और x प्लस 1/√3, इसके गुणनखंड करो, है ना। अब आप इसका ग्राफ बना दो। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -1/√3 और 1/√3, ठीक है ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। इसके बाद इस dy बाई डी एक्स का चिन्ह लाना होता है। dy बाई डी एक्स का चिन्ह यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। तो ये यहाँ से मैं दो क्रिटिकल पॉइंट लाया, फिर dy बाई डी एक्स का चिन्ह। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ अब, और इसको जो आ गया वो आ गया। dy बाई डी एक्स का चिन्ह आ गया है और इनको भूल जाओ। अब निकाल लो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे y के मान। तो जब x का मान है ये, x का मान 1/√3 है, तो y का मान कितना होगा। तो y का मान देखो, y का मान कितना होगा 1/√3, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो और x² माइनस 1 बचे। तो देखो भाई x कॉमन ले लिया तो 1/√3 डाल दो और ये 1/3 माइनस, तो ये -2/3√3, -2/3√3 और ऐसे ही इस पे वैल्यू निकालोगे तो प्लस का 2 रूट। तो यहाँ पे मान x का वैल्यू -1/√3, देखिए मैंने थोड़ा सा चालाकी किया मैंने x कॉमन लिया है। सर ये हमें कैसा पता चलेगा, अरे तुम भी तब वैल्यू पुट करोगे तब समझ में आ जाएगा, कुछ कॉमन ले लो तो आंसर आ जाता है ना। तो ध्यान रखे, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा, देखो इसका मान तो ये 2/3√3 आएगा, और यहाँ पे जो मान आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है। तो अब देखो प्लस है मतलब वर्धमान, माइनस है मतलब ह्रासमान, प्लस है मतलब वर्धमान, ऐसा ग्राफ बने। देखिए बच्चा, ये dy बाई डी एक्स का जो साइन था उसके हिसाब से इधर प्लस था, तो वर्धमान ह्रासमान वर्धमान, ऐसा ग्राफ ये बनेगा, ऐसा ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताना है, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा बच्चे की, देखो एक्स एक्सिस ये आ गई, ये ग्राफ आ गया, तो क्षेत्रफल ये एक तो ये है जनाब और एक ही। तो अब ये क्षेत्रफल निकालने के लिए ये दो क्षेत्रफल, देखो दो क्षेत्रफल दिख रहे हैं ना, एक्स एक्स और वक्र द्वारा परिबद्ध एक क्षेत्रफल ये रहा, एक क्षेत्रफल ये रहा। तो मतलब जब ऐसा देगा तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ उस एक्स एक्स को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसलिए वो एक्स एक्स और इस ग्राफ के द्वारा ही परिबद्ध हो रहा है क्षेत्रफल। तो देखो ये हो गया और ये हो गया, तो अपन ने ग्राफ बनाया तभी तो अपने को पता चला कि एक्स एक्स और ग्राफ ऐसा हो रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे, क्लियर है। तो ये अब ये पॉइंट्स कैसे निकालें, ये पॉइंट्स की एक्स एक्सिस को ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट्स कैसे निकालें। तो ये पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का मान 0। ये जो ABC पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y बराबर 0 करो। तो y बराबर 0 तो x³ माइनस x बराबर 0, तो x इंटू x² माइनस 1। तो x के 3 मान आ गए 0, 1 और माइनस। तो देखिए बच्चा, यहाँ से x के 3 मान आ रहे हैं, यहाँ से x के 3 मान आ रहे हैं, जहां पे ये x अक्ष को कट कर रहा है। तो ये तो x बराबर -1 है, ये x बराबर 0 है और ये तो ये 3 मान। तो 3 मान अगर x एक्सिस को कोई ग्राफ कहाँ कट कर रहा है वो निकालना है, तो y का मान 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। तो ये आ गया अपना -1, 0 और 1। तो ये अपना आया, तो अब क्षेत्रफल बताओ। तो ये तो पहला आया -1 से 0, -1 से 0, और उसमें क्या y dx क्योंकि ऊपर ही है। फिर आया 0 से 1, तो 0 से 1 y dx। पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे एक माइनस और लगाना पड़ेगा। क्यों लगा रहा हूं ये ग्राफ, ये माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, ये माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, ये इसलिए क्योंकि ये ग्राफ नीचे ही इधर नीचे है, तो क्षेत्रफल लाने के लिए माइनस। तो आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, -1 से 0, y का मान x³ माइनस x, माइनस ये बीच में आ जाएगा 0 से 1, x³ माइनस x।
बस पुट कर दो यार, ये तो एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर भी क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जीरो डाली, जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस डालेंगे तो देखिए, माइनस डालेंगे तो माइनस ऑफ 1/4 माइनस 1/2। देखिए बच्चा, ये पहले वाला ही आएगा, पहले वाला ये आएगा, और दूसरे वाला ये आएगा। अब वन, वन डालिए, 1/4 माइनस 1/2 और माइनस, तो ये आ जाएगा, तो इसलिए ये आ जाएगा। तो अब देखिएगा बच्चा, ये कितना हो रहा है, 1/4 माइनस, तो माइनस का 1/4, तो ये प्लस का 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये प्लस का 1/4 आएगा, तो ये मिलके 1। देखिए प्लस का 1/4, ये देखिए बच्चा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम ले लो यार, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो ऐसे एक क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो ग्राफ बना के ही आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है, कौन से क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है। तो इसलिए ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, तो केवल इतना ही आ जाए तो आप ग्राफ बनाओ, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। फिर आपको यह है कि देखो, ये जो क्षेत्रफल है वो क्या, वक्र और एक्स अक्ष द्वारा क्षेत्रफल, ये क्या है, ये वक्र और इस क्षेत्रफल, तो आ जाएगा ये। तो बस नीचे वाला है तो उसके पहले एक माइनस जरूर लगा देना, बाकी सब सेट है काम, बाकी सब सेट है काम। आ जाओ, आ जाओ, वक्र तथा एक्स अक्ष से परिवृत्त क्षेत्रफल, तो इस बार वाले का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और लिखा हुआ भी है देखो, मेंस लेवल, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, तो ये जेई मेंस में आ सकता है तुम्हारा। अच्छे से कोशिश करो, पूरी कोशिश पहले तुम करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनाए, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको या तो dy बाई डी एक्स करो, या तो तुम्हें dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा तो इसका ग्राफ बनेगा, या तो फिर आप थोड़ा कुछ जानते हो। तो चलो मैं dy बाई डी एक्स ही करा देता हूँ तुम्हें। dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या करेगा, नीचे वाले का स्क्वायर -1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे ना, अरे पावर वाइन, तो इसका स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, यही आएगा। देखो इसका अवकलन यही आएगा, -1 बाई इसका स्क्वायर और फिर इसका 2x माइनस 2। तो अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये है 2 माइनस 2x अपॉन ये। तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो, नीचे कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा नहीं, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1, x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। उसके आगे ये नेगेटिव आ रहा है, इसके पीछे ये पॉजिटिव। देखिए इसका साइन, dy बाई डी एक्स का साइन, एक से बड़ा कोई मान डालो तो ये आगे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। 1 पे मान कितना है, x बराबर 1 पे मान कितना, dy बाई डी एक्स का इतना ही काम है, dy बाई डी एक्स करो, क्रिटिकल पॉइंट ले आओ, क्रिटिकल पॉइंट ले आओ, और फिर साइन इसका देख लो। तो इसके बाद में x बराबर 1 पे मान कितना है, तो x बराबर 1 डालिएगा तो इसका मान बना है, ठीक है। अब ये यहाँ से डिक्रीज होगा और इधर ऐसे इंक्रीज होगा, ऐसे डिक्रीज होगा। तो देखिए प्लस का अनंत पे कितना मान आ जाएगा, प्लस अनंत पे इसका मान, तो x का मान अनंत, तो ये 0 आएगा, और माइनस अनंत पे x बराबर माइनस अनंत भी अगर आप पुट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ है। अब इसका शेप तुम कैसा ही बना दो, शेप तुम कैसा ही बना दो, ये अनंत पे जाके 0 होना है, अनंत पे जाके कितना होना है बच्चा, ये 0 होना है, तो अनंत पे जाके इसको 0 आपको बनाना है। कैसे ही ले आओ, कैसे ही ले आओ तुम, अनंत पे 0 है और इधर भी अनंत पे ये कितना है 0, तो ये चीज है। अब देखो इसने केवल एक ही क्रांतिक बिंदु आया, तो इधर को कम करना है मुझे, तो ये डिक्रीज हो रहा है, और इधर देखो इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ये ग्राफ कुछ बनेगा, ऐसा ये ग्राफ कुछ बनेगा। तो और कोई क्रांतिक बिंदु आया ही नहीं, तो मैं फिर कहां पे वैल्यू निकाली, अनंत पे, कि अनंत पे इसका मान कैसे आएगा, अनंत पे इसका मान कितना आ रहा है वो समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ आएगा। तो देखिए बच्चा, क्षेत्रफल क्या है, फिर क्षेत्रफल क्या है भाई, क्षेत्रफल तो यही हो गया। तो कहां से कहां, माइनस अनंत से अनंत, एक्स एक्स और इस ग्राफ द्वारा, तो ये आएगा फिर y dx, ऊपर ही है ग्राफ,
और कहाँ से कहाँ, माइनस अनंत से प्लस, तो ये आएगा क्षेत्रफल। अब ये इसका मान निकालो, इसका मान। अब इसको थोड़ा सा देखो, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है बच्चा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, ये आपने पता होगा। द्विघात है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये x-1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 है। द्विघात वाले का समाकलन कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए आपको। ये इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो ये ऐसा ही। अब इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टेन इनवर्स x-1 ये आ, इसका समाकलन ये आ जाएगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब अगर तुम अनंत पुट करोगे तो टेन इनवर्स अनंत माइनस ऑफ टेन इनवर्स माइनस अनंत, तो ये देखो ये तो पाई बाई 2 और इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, फिर टेन इनवर्स अनंत, तो ये कुल मिला के पाई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें जो भी चीज है वो ये है कि ग्राफ आप बना पाए तो आपको दिख जाएगा। ग्राफ बनाए पहले आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको जाके दिखेगा कि कौन सा क्षेत्रफल की बात कर रहा हो, कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जहां पे ये बोला वक्र तथा एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, तो इसमें तो आपको ग्राफ 100% ही बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये बात। अब ये जो dy बाई dx वाला ग्राफ मैं बता रहा हूं बच्चों, ये जो dy बाई dx से मैं, और सर ये dy बाई dx का मान कैसे आया ना, खुद के तरीके से करो, यही आएगा dy बाई dx का मान जो मैंने निकाला है, और इसके क्रांतिक बिंदु केवल ये एक आएगा, तो इसमें मान निकाल के ऐसे कर, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, मतलब दूसरा तो क्या ही बोलूं मैं कि दूसरे के चक्कर में फंस जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें ये भी तो निकालना पड़ेगा ना कि वो कहां से कहां तक का क्षेत्रफल लेना, मुझे कहां से कहां तक का क्षेत्रफल लेना है, तो वो चीज भी निकालना पड़ेगा, इसलिए ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, नो अल्टरनेट। अब ये ग्राफ का वाला मेथड मैंने एक जगह समझाया फलन में, अगर आप इस तरीके से ग्राफ बनाना चाहते हो तो फलन वाले में मैंने किसी ना किसी लेक्चर में बताया, रेंज निकालते टाइम या कहीं पे, तो वहां जाके देख लो, या फिर आप अपना ग्राफ इतना स्ट्रॉन्ग करो कि ग्राफ समझ जाओ। क्लियर, आ जाइए। तो y बराबर cos इनवर्स x तथा निर्देशांक अक्षों से परिबद्ध क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल निकालना है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, y बराबर cos इनवर्स x तथा निर्देशांक अक्षों से, तो इसका ग्राफ बनाओ भाई, ग्राफ बनाओ इसका। तो ग्राफ बनाओगे तो cos इनवर्स का ग्राफ देखो, अगर बनता है तो ऐसे बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ये y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ अगर बनता है तो ऐसे बनता है, नहीं तो नहीं बनता है ये ग्राफ। तो cos इनवर्स x और निर्देशांक x, अब निर्देशांक x मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, निर्देशांक x मतलब x एक्सिस y एक्सिस, तो ये वाले क्षेत्रफल की बात, ये वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि ये क्षेत्रफल, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, x बराबर 0 और ये x बराबर 1 होता है, 0 से 1 के बीच में इस क्षेत्रफल को अपन क्या बोल सकते हैं, x बराबर 0 से x बराबर 1 के बीच में ये x अक्ष तथा वक्र, इसी क्षेत्रफल का दूसरा नाम मैं क्या देख सकता हूँ, y बराबर cos इनवर्स x तथा x एक्स द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 1 तक परिबद्ध क्षेत्रफल। ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बताओ, देखो इसको, देखो ये भी बोल सकता हूँ x बराबर 0 से लेके x बराबर 1 तक y बराबर cos इनवर्स x तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये भी अपन बोल सकते हैं। और थोड़ी देर बाद में अपन इसको कुछ और भी बोलेंगे अगले लेक्चर्स। तो इसलिए अभी तो ये सुनो तुम, इसको तुम्हें अगर करना है तो आप बोलो x बराबर 0 से x बराबर 1 तक ये वक्र तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल है, तो इसलिए 0 से 1 आ गया, और y dx ऊपर ही है तो y dx, तो इसलिए ये आ गया। अब ये 0 से 1 और cos इनवर्स, अब cos इनवर्स x का समाकलन आप कैसे करते हो, तो ये सब मैं को समझाया हुआ है, ये आपको अच्छे से समझाया हुआ कि cos इनवर्स x का समाकलन कैसे करना है, तो ये आपको आना चाहिए बच्चे। cos इनवर्स x का समाकलन अगर नहीं आता तो भाई मैं तो क्या ही बोलूं, तो इसको निकाल लेना, इसको निकाल लेना, ये समाकलन निकालना है, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी समाकलन आपको आना चाहिए। हाँ, इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा, और बाकी तो दूसरा तरीका जो बताऊंगा वो सेम ही है यार, इसका समाकलन तो आपको आना चाहिए ना, अगर इसका समाकलन नहीं आ रहा तो कैसे आगे बढ़ेंगे अपन। तो कोशिश करना इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं, सभी के सभी बच्चे जो भी है, अगर पाई वाई आए तो ऐसे लिख देना पाई बाई 2, जो भी आए आपका, तो पाई की जगह पाई लिख देना, और आंसर जरूर करके बताएं इसका
कमेंट करके आंसर बताएं कि क्या रहे, और इसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है वो भी बताएं। इसका बेस्ट मेथड जो है वो आगे आएगा, तो अगर कुछ बच्चों को चमक रहा है तो वो बेस्ट मेथड की भी बात बता सकते हैं मुझे कमेंट में। क्लियर है, वेरी गुड। आ जाइए ये वाला, वक्र दिस तथा एक्स एक्स द्वारा एक्स बराबर 1 से 6 तक परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जो है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप पहले ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाद में देखना। पहले ट्राई कर लो बच्चों। तो y बराबर 5x माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, और x बराबर 1 और x से परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, इसके मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक जो सबसे सही तरीका दिख रहा है मेरे को, एक जो सबसे सही तरीका दिख रहा है वो ये है कि इसका कुछ भी ग्राफ बने ऊपर ही बनेगा, इसका ग्राफ कुछ भी बने एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। देखिएगा ये लॉजिक बहुत अच्छा काम आ सकता है। ये ग्राफ यहाँ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, अतः ग्राफ अतः y बराबर एफ एक्स का ग्राफ, y बराबर एफ एक्स, y बराबर ये जो भी है y बराबर 5x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स एक्स से ऊपर बनेगा। ये बात मैं बता सकता हूँ। अरे देखो इसका मान जो मॉडुलस है इसका मान तो धनात्मक ही आएगा, मॉडुलस का मान धनात्मक आएगा, इसका मतलब इसका ग्राफ ऊपर ही बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा तो सीधा सीधा इसका क्षेत्रफल अपन लिख सकते हैं ए से बी, एक्स बराबर 1 से 6 और वाई टी। अब ये आपने लिख दिया 1 से 6 और ये 5x माइनस एक्स। तो ग्राफ यहाँ पे ऊपर ही बनेगा जो भी बनेगा, तो इसलिए मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ। अब इसका आपको निकालना है, अब इसका निकालना है तो केस बनाने पड़ेंगे आपको भाई, केस बनाने पड़ेंगे, केस बना के आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हो रहा है ना। तो केस बना के आप सोल्व कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा मैंने फंसाया है कि बच्चों को दिक्कत करे, बच्चों को ये दिक्कत करे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, बाकी आप इसको केस बना के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका ग्राफ बना लेता हूं तो मैं ज्यादा अच्छा दिख जाएगा भाई, या तो आप इसका ग्राफ बना लो, इसका केस बना लो। देखो वो तो सिखाया हुआ है मेरा, देखो 5x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 कहाँ हो रहा है, x बराबर 0 और x बराबर 5। भाई मॉडुलस को हटाना है तो तुम क्रिटिकल पॉइंट वाला थ्योरी से जाओगे ना यार, इसके इसे फैक्टराइज करोगे, x कॉमन लोगे 5 माइनस एक्स, तो इसका साइन लाओगे 0 5, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो इस पूरे के अंदर वाले का साइन ऐसा रहेगा। तो फिर तुम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो कि भाई देखो मेरे को 1 से चलना है 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक तो ये क्या रहेगा प्लस, इसके अंदर मतलब ये हट जाएगा मॉडुलस, ठीक है, इंटू डी एक्स ये कर लो, प्लस फिर 5 से 6 वाले में ये क्या रहेगा नेगेटिव, तो मतलब मॉडुलस हटेगा तो -1 बाहर आ जाएगा, तो 5x। या तो तुम ऐसे कर, या तो तुम ऐसा कर लो, या तो तुम इसको सीधा सीधा ये लॉजिक लिखो कि भाई इसका मान धनात्मक होगा, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, इसलिए ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है, आप केस बना लो, केस बना लो भाई। 0 से 5 में इसका मान प्लस आएगा, अरे क्रिटिकल पॉइंट वही मॉड्यूल से सोल्व करना आता है ना इतना, तो भैया अपन ने क्रिटिकल पॉइंट दिखाए, फिर उसका साइन ले आए अंदर वाले का माइनस प्लस माइनस, ये एसएमई का जैसा साइन आता था वैसे ही है, फिर इसको सोल्व कर लिया। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका तुम क्या कर सकते हो, इसका ग्राफ बना लो। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है 5 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। अब ये द्विघात है कौन से वाला, नीचे वाला, और 0 और 5 पे कट करेगा, ये 0 और ये 5, इसका ग्राफ आएगा ऐसे। अब इसके मॉडुलस का ग्राफ लेना है, तो मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है, फिर ऊपर चला जाता है वो, ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर और ऊपर, तो इसके मॉडुलस का ग्राफ ये आ जाता है। ये 5 बराबर एक्स स्क्वायर का था और ये y बराबर 5x माइनस, तो ये इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ है। तो ये 0 5 और ये 0, तो ये वाला क्षेत्रफल निकालो और फिर ये वाला। तो ऐसे ऐसे भी करके आप कर सकते थे, ऐसे करके भी आप कर सकते थे, पर ज्यादा अच्छा ये है, दोनों ही अच्छे हैं। ये मेथड 2 आपका हो सकता है। अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे y का मान तो यही रहेगा, y बराबर 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाले ब्रांच के लिए y बराबर
इसका माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बेसिकली मोड खुल रहा है वही सेम चीज जो देखो यहाँ पे आया था, वो जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, तो ये और ये आ जाएगा। तो इसलिए इससे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो यार वैल्यू तो आ ही जाएगा ना, अरे समाकलन करके आंसर तो ले आएंगे ना। तो आंसर कमेंट कर सकते हैं आप, आंसर कमेंट कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। और इससे करोगे तो भी यही बनेगा, इसका 2 + 3 आप कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा बहुत ही अच्छा तो नहीं है, हाँ तो इस वाले का अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ और दिया मैंने, यहाँ पे एक मोड और लगा दिया है। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से करिएगा, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, हाँ? तो ये भी आप करना है। तो आ जाओ एक शानदार चीज, एक शानदार चीज की एक्चुअली में क्या आप ये समझ पाए कि समाकलन और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, उस चीज को समझाने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, आंसर लाओ, उसके बाद ही वीडियो कंप्लीट करना। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या करें, इसका मान न्यूनतम है तो क्रमिक युग्म का मान, गजब का चीज, गजब का चीज है। तो इसका मान न्यूनतम है, अब क्या करें, कुछ नहीं समझ आएगा। अगर आपने इसका निकाल लिया तो इसका मान न्यूनतम करने के लिए तो क्या पता क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को करने के लिए y बराबर इसका तुम ग्राफ बनाओ, इसका तुम ग्राफ बनाओ। तो dy बाई डी कर लो भैया, dy बाई डी 4x³ माइनस 4x, तो 4x कॉमन ले लो, x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं इसके, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं क्या, 0 -1 और 1, और तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, और फिर प्लस माइनस ऐसे साइन आ रहे हैं। अब मान निकाल लेते हैं। अब इसका कोई रोल नहीं है, अब इसकी रोल आता है। तो इसका रोल आता है तो 0 पे मान 0 आएगा, 1 पे मान -1 आएगा, और -1 पे भी मान, ठीक है, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा, ये यहाँ पे 1 -1 आ रहा है मान, यहाँ पे भी -1 आ रहा है। तो ये ग्राफ ये यहाँ से कम होएगा, यहाँ से बढ़ेगा, अब यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से कम होगा, तो ऐसा ग्राफ, इसका ऐसा ग्राफ आएगा। और ये पॉइंट्स अगर अपन निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हैं, ये इसके रूट्स होंगे। तो इसके रूट क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है ये, देखो इसके रूट्स आ रहे हैं, एक तो 0 आ गया, एक ही आएगा √2 और एक -√2, इसको 0 करो तो ये आएगा। ये इसका ग्राफ है इसके अंदर वाले। तो अब इसका अगर न्यूनतम मान चाहिए तो कब होगा, तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, अगर मैं कहीं पे भी ये जो समाकलन है तो इसका न्यूनतम मान चाहिए, इस समाकलन का न्यूनतम मान। तो देखो, देखो बच्चा, अगर इसका ग्राफ नीचे है, अगर y बराबर fx का ग्राफ नीचे है तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। तो अगर मैं ये ग्राफ लूंगा तो ये इसका मान तो ऋणात्मक आ जाएगा, अगर मैं ये लूंगा तो ये ऋणात्मक मान देगा इसका, क्योंकि नीचे ग्राफ है तो इसका मान, समाकलन का मान ऋणात्मक आएगा। और इस वाले में भी ऋणात्मक मान आएगा, यहाँ पे भी ऋणात्मक मान आएगा। तो यहां से यहां तक ये भी ऋणात्मक मान है, ये भी ऋणात्मक मान, तो पूरा मान ऋणात्मक आ रहा है। पर अब अगर मैं ये लेता हूं तो ये तो धनात्मक मान आएगा। तो इसलिए आगे जाने पे तो फिर क्या हो जाने लग जाएगा, अगर मैं आगे जाऊंगा इससे तो फिर धनात्मक मान आना शुरू हो जाएगा, इससे पीछे जाऊंगा तो भी क्या आ जाएगा, ये भी धनात्मक मान आएगा, ये भी कैसा आएगा, धनात्मक मान आएगा। तो ये तो धनात्मक मान आने शुरू हो जाए। इसलिए देखो, अगर इसका न्यूनतम मान लेना है, इसका न्यूनतम मान निकालना है, तो कब आ सकता है, जब आप पूरा ऋणात्मक वाला ले लो। ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, इधर लेंगे तो धनात्मक आना शुरू हो जाएगा, इधर लेंगे तो धनात्मक आना शुरू हो जाएगा। इसलिए न्यूनतम कब होगा, तो इसमें ये ले लो, न्यूनतम कब होगा, सभी ऋणात्मक वालों को ले लो, सभी ऋणात्मक वालों को ले, ऋणात्मक वाले लेने, सभी ऋणात्मक लेने वाले, सभी जितने भी ऋणात्मक मान आ रहा है वो सब ले लो। तो वो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, a का मान मुझे -√2 रखना पड़ेगा, और b का मान मुझे √2 रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका अगर मेरे को न्यूनतम मान चाहिए। यहाँ पे एक चीज दिया है भाई, a<b है, a<b है, नहीं तो तुम फिर और वैसे भी ऋणात्मक बना सकते हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, नहीं तो आप, क्योंकि अगर आपने इसको बड़ा रख दिया, इसका छोटा रख दिया, तो ऋणात्मक मान आता ही जाएगा। तो इसलिए a <b आप पे यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये
तो a लेस देन b है, तो इसका मान अगर ग्राफ नीचे है तो ऋणात्मक आएगा, ग्राफ ऊपर है तो धनात्मक। तो इसलिए अपन ने इसको न्यूनतम बनाने के लिए जो ऋणात्मक वाले मान थे वो सब ले लिए। सर ये समझ नहीं आया, तो ये बहुत ही शानदार चीज है एरिया प्लस इंटीग्रेशन की फीलिंग का, तो इसलिए पूरा अच्छे से करिएगा। हाँ एडवांस लेवल का अच्छे ध्यान दे। तो ये अपनी पहला लेक्चर था एरिया का, और यहाँ पे ध्यान ये रखा गया कि आपको वो फील आए। एक भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया जो जेईई मेंस में आया हो या ऐसा, अरे वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम फील करो अभी कि एक्चुअली करना क्या होता है एरिया में। तो ये पूरा लेक्चर इसी के अराउंड था, केवल अपने एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना सिखाया। उसी चीज का यूज होता है जब लिटरली आपको सोचना पड़ता है ना, तो आप ऐसे ही सोचते हैं कि कौन सा एरिया निकालना है, क्या निकालना है, तो आप ऐसे ही सोचते हैं। तो इसको पूरा अच्छे से करके आइएगा, फिर दूसरा लेक्चर देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।